तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के बाद एक सवाल मन में अक्सर उठता है कि आखिर एक औरत चाहती क्या है। एक औरत जिसको खुश करने के लिए उसका पति न जाने कितनी मेहनत करता है, न जाने कितनी मशक्कत करता है, उसके बाद भी उसको किसी और से प्यार हो जाए, जिससे प्यार हो वो भी उस औरत को खुश करने के लिए न जाने कितनी कोशिश करे, न जाने कितनी मशक्कत करे, अंत में अपने आप को फंसवा ले, जेल जाने की नौबत आ जाए और अंत में वही औरत फिर उस आदमी को भी धोखा दे दे, फिर शायद कोई और शिकार बनता, उसको फंसाया जाता। और ये तमाम कहानी इतनी अजीब है कि जब ये तमाम काम ये औरत कर रही थी तो अंत में खुद फंस जाती है। कहानी गुड़गांव की है। कहानी गुड़गांव में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम विक्रम है। ये कहानी विक्रम के परिवार की है। दरअसल विक्रम का जन्म बिहार में होता है। बिहार के एक ठीक ठाक परिवार में विक्रम का जन्म हुआ। कहते हैं कि विक्रम काफ़ी मेहनती था और इस हिसाब से उसने बिहार में रह के अपने आप को निखारा था कि जब विक्रम बड़ा हुआ और शादी लायक हुआ तो लड़कियों की लाइन लग गई शादी के लिए। अलग अलग जगहों पे उसके लिए रिश्ता देखना शुरू किया गया। अलग अलग लड़की वाले आते, शादी के लिए अप्रोच करते। इधर विक्रम का मानना था कि एक ऐसी लड़की शादी करके उनके घर आए जो कि वह परिवार को संभालने वाली हो। इससे ज़्यादा ना कोई दहेज की लालच, ना किसी खूबसूरती की तमन्ना, बस परिवार वाली हो, सबको साथ लेके चले। ऐसी एक पत्नी की तलाश विक्रम को थी। अलग अलग रिश्ते आए। इसी दौरान एक रिश्ता आता है सोनी नाम की लड़की का। अब सोनी नाम की लड़की का जब रिश्ता आता है तो विक्रम सोनी को जब देखता है, उसकी फ़ोटो, तो विक्रम पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद फिर जब मिलना जुलना हुआ तो परिवार वालों को भी वो लड़की पसंद आ जाती। इधर उस लड़की के परिवार वालों को विक्रम पहले ही पसंद थे। उसके बाद बड़े धूमधाम से इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी हुई, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी, 2 बच्चे हो गए। अब जो 2 बच्चे हो गए उसके बाद फिर विक्रम को लगा कि यहाँ पे रहना उस हिसाब से चीज़ें अब नहीं हो पा रही, चूँकि पहले अकेला था, परिवार की जिम्मेदारी थी। बाद में अकेला परिवार की जिम्मेदारी, उस पर फिर पत्नी भी आई, उसकी भी जिम्मेदारी बढ़ी। अब 2 बच्चे भी हो गए। तो विक्रम को लगा कि कहीं और चलते हैं, वहाँ से काम करते हैं। इसके बाद विक्रम एक फ्लैट लेता है गुड़गांव में और उसी फ्लैट में आके अपने परिवार समेत बस जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। अब दिन भर ये काम करता, दिन भर परिवार वाले अपने कामों में बिजी। बच्चे भी बड़े हो गए। एक लड़की थी, वो पढ़ने जाती थी, बाकी एक और बच्चा था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। परिवार के और लोग भी अब धीरे धीरे गुड़गांव आके सेटल हो रहे थे, चूँकि विक्रम ने वो एनवायरनमेंट तैयार कर रखा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। बच्चे थोड़े से बड़े हो गए। इधर शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ रही थी। विक्रम भी सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा था। इसी दौरान 26 तारीख की बात है। रोज़ की तरह विक्रम अपने घर से निकलता है और अक्सर ऐसा होता था कि जब विक्रम घर से निकलता था तो शाम तक वापस आ जाता था। लेकिन इत्तेफाक से 26 तारीख को विक्रम निकलता है लेकिन शाम तक वापस नहीं आता। अब शाम तक वापस नहीं आता तो विक्रम की पत्नी परेशान, सोनी, उसने अपने भतीजे को फ़ोन किया और कहा कि देखो तुम्हारे चाचा कहाँ गए, ऑफिस में है क्या। जब भतीजे को फ़ोन गया तो भतीजा जब ऑफिस में पता करता है तो पता चलता है कि विक्रम तो 4 बजे लौट गया था, अब इधर घर आया नहीं। पत्नी ने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब पत्नी परेशान, इधर भतीजा भी परेशान। धीरे धीरे घर के तमाम सदस्यों को ये बात पता चली कि भाई विक्रम आज आया नहीं और फ़ोन स्विच ऑफ है। परिवार के तमाम लोग परेशान, लेकिन एक दूसरे को हिम्मत और हौसला दे रहे हैं कि यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा, काम के सिलसिले में कहीं गया होगा। और मौसम भी ख़राब है, जुलाई का महीना चल रहा, बारिश वारिश हो रही, कहीं भीग गया होगा फ़ोन। परिवार वाले एक दूसरे को समझाते हैं। समझाने के बाद जैसे तैसे करके 26 तारीख की पूरी रात गुजार देते हैं। 27 तारीख की सुबह हो जाती है और सुबह होते होते पूरे परिवार में मातम का माहौल था। चूँकि एक उम्मीद थी कि रात भर में विक्रम कहीं फंसा होगा तो आ जाएगा, लेकिन सुबह हुई, विक्रम आया नहीं। पत्नी का रो रो के बुरा हाल। इधर बच्चे भी रोने बिलखने लगे। उनको समझा बुझा के जैसे तैसे करके स्कूल भेजा गया। इधर फिर परिवार वाले खोजना शुरू करते हैं। जहाँ विक्रम काम करता था वहाँ खोजा गया। इधर बार बार फ़ोन किया गया, फ़ोन लगा नहीं। उसके दोस्तों से पूछताछ, उसके जो कलीग्स थे उनसे पूछताछ, लेकिन विक्रम का कुछ अता पता चला नहीं। देखते ही देखते पूरा 27 तारीख बीत गया। 28 तारीख की सुबह होती है। अब विक्रम को गायब हुए 48 घंटे लगभग हो चुके हैं। परिवार वाले परेशान, पत्नी है दुखी, रो रो के बुरा हाल। तमाम लोग चिंता में कि आखिर विक्रम गया कहाँ। इसी बीच किसी ने कहा कि आप एक काम करें, पुलिस कंप्लेन करें, क्योंकि अब मामला हाथ से निकलता चला जा रहा।
अब ये बात जब परिवार वाले सुनते हैं तो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। पूरा मामला समझाते हैं कि कैसे 26 तारीख से विक्रम गायब है और अभी तक आया नहीं। अब पुलिस वाले पूरी जानकारी पहले तो सुनते हैं, फ़ोन वगैरह को सर्विलांस पे लगाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम खोज देंगे। इसके बाद पुलिस जो है वो खोजना शुरू करती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तमाम लोग अपने तरीके से अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। 1-2 दिन और गुजर गया, परिवार वाले भी खोज के थक गए, पुलिस वालों ने भी अपने तमाम घोड़े खोल दिए, लेकिन विक्रम का कुछ अता पता चला नहीं। वक्त रेत की तरह निकलता चला गया। इधर जैसे जैसे वक्त गुजरे परिवार वालों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़े, दिल पे एक बोझ कि आखिर विक्रम गया कहाँ। इसी दौरान विक्रम की जो पत्नी थी सोनी, उसके हाव भाव में परिवार वालों को कुछ अजीब लगने लगा। जब अजीब लगने लगा तो फिर परिवार वालों ने सोनी से पूछा कि क्या हुआ, तुम जैसे किसी गहरे सदमे में हो। अब ये सवाल जब पत्नी से पूछा गया तो शुरुआत में पत्नी ने इधर उधर की बात घुमाई, लेकिन बाद में जब काफ़ी बार परिवार वालों ने टटोला उसको, तब वो रोने लगी। रोने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि बगल का रहने वाला जो रविंद्र है उसने ही मारा है। परिवार वालों ने कहा कि ऐसा क्यों, और मारा है कि क्या मतलब। पत्नी ने बताया कि उसने मेरे पति को मार दिया और ऐसा मुझे डाउट है। परिवार वालों ने कहा पागल हो, शुभ शुभ बोलो, ऐसे क्यों बोल रही हो। उसने कहा नहीं, वो मार देगा। परिवार वालों ने फिर पूछा भाई क्या हुआ, तब पत्नी ने कहानी बताई। दरअसल बात कुछ टाइम पहले की है। विक्रम अपने काम के सिलसिले में बाहर गया था, बच्चे भी कहीं स्कूल और खेलने गए थे। इसी दौरान बगल में एक लड़का रहता है रविंद्र, शादीशुदा है। घर में आता है, घर में जब देखता है कि सोनी अकेली है तो मौका देख के सोनी के ऊपर टूट पड़ता है। सोनी चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन फ्लैट था, कोई सुनने वाला था नहीं, दरवाज़ा बंद था। उसके बाद मौका देख के सोनी का वो रेप करता है और रेप करने के बाद ये कहता है कि अगर तुमने इस मामले में मेरा विरोध किया, चूँकि मैं दोबारा भी आऊँगा, तो तुम्हारे पति को मैं मार दूँगा। सोनी की इज्जत लूटने के बाद जब वो जाता है, थोड़ी देर बाद विक्रम आता है। विक्रम आने के बाद तमाम चीज़ें सोनी उसे बताती है कि आज उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया। विक्रम आग बबूला हो गया, गुस्से में वो पहुंच जाता है रविंद्र के पास, उससे हाथापाई होती है। हाथापाई होने के बाद फिर दिमाग में आया कि चलो पुलिस कंप्लेन करे, लेकिन विक्रम ने सोचा कि इससे अपनी फजीयत अपनी बेइज्जती है, क्यों करना कंप्लेन, छोड़ो। मारा था अच्छे से रविंद्र को, तो बात रफा दफा करने की सोची। और फिर सोनी को लगता है कि इसी वजह से रविंद्र ने बदला लेने के लिए उसके पति को कोई नुकसान पहुंचाया होगा। अब ये बात जब परिवार वाले सुनते हैं तो फौरन सोनी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पूरा मामला पुलिस वालों को बताते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और मेरी जो बहू है उसका पड़ोस में रहने वाले रविंद्र ने रेप किया था। ये बात मेरे बेटे विक्रम को पता चल गई तो फिर इन्होंने विक्रम को मार दिया। पुलिस वाले पूरी बात सुनते हैं, सोनी से पूछते हैं कि क्या ये बात सही है। सोनी कहती है कि हाँ ये बात सही है, मेरे साथ ऐसा ऐसा रविंद्र ने किया था। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो हमें ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ी और केस भी सुलझ गया। मन में एक नाराज़गी भी थी पुलिस वालों की कि भाई एक महिला के साथ ऐसा गलत हुआ और फिर ये तमाम चीज़ें। फ़ौरन पुलिस की टीम जाती है और जाने के बाद रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। अब रविंद्र को गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद पूछताछ शुरू हुई। जब पूछताछ शुरू हुई तब रविंद्र ने थोड़ी देर तो इधर उधर कहानी बताई, लेकिन अंत में पुलिस तो पुलिस, अपने पे आए तो मुर्दे भी बोलते हैं। फिर रविंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने विक्रम को मारा है। अब एक्सेप्ट हो गया। पुलिस को सारी बात अब पता ही थी कि क्यों मारा, क्या वजह थी, लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा सा डबल क्रॉस चेक करने के लिए पुलिस वालों ने कहा कि चलो एक बार रविंद्र से पूछे भाई वजह क्या थी। तो फिर रविंद्र से वजह पूछी गई। तब रविंद्र ने कहा कि मुझे सोनी ने ऐसा करने को बोला था। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तब उनके पैर तले जमीन खिसकती है कि अब तक तो सोनी कह रही थी और सोनी ने ही जाहिर सी बात है रविंद्र को पकड़वाया कि मेरे साथ रविंद्र ने गलत काम किया, उसके बाद ये तमाम चीज़ें हुई। अब रविंद्र का कहना है कि मैंने सोनी के कहने पे किया। पुलिस वालों को लगा कि रविंद्र जो है वो सोनी को फंसा रहा, बस झूठ बोल रहा। उन्होंने कहा कि किसी को क्यों फंसा रहे, उसके बाद मारा पीटा भी। तब रविंद्र ने कहा कि नहीं साहब मैं फंसा नहीं रहा हूँ, सोनी के कहने पे ही मैंने किया। यहाँ तक कि जब काम हो गया तो फिर मैंने सोनी को फ़ोन भी किया था। पुलिस वालों ने कहा अच्छा कॉल डिटेल दिखाओ जरा। रविंद्र ने कॉल डिटेल दिखाई तो पता चला कि हाँ 26 तारीख को ही फ़ोन आया था, थोड़ी देर बातचीत भी हुई थी और व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह था कि काम हो गया।
अब पुलिस वालों को लगा कि यार अगर 26 तारीख को ही सोनी को पता था कि हो गया है काम और रविंद्र ने विक्रम को मार दिया, तो 28 तारीख को कंप्लेन क्यों। अब पुलिस की शक की सुई सोनी की तरफ भी घूमी, लेकिन फिर एक अजीब कन्फ्यूज़न कि अब तक रविंद्र को पकड़वाने वाली भी सोनी, तमाम सबूत भी देने वाली सोनी, तो फिर सोनी पे डाउट क्यों। लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, उन्होंने कहा कि चलो सोनी को भी टटोल लें। उसके बाद सोनी को भी उठाया गया। उठाने के बाद जब सोनी से पूछताछ की गई तो शुरू में सोनी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर जब पुलिस ने सख्ती बरती तब जो कहानी पता चली, इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों की भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर इतना इंटेंस प्लान इन्होंने बनाया कैसे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 6 महीने पहले से। 6 महीने पहले सोनी की नज़र रविंद्र से मिलती है। रविंद्र सोनी के पड़ोस में ही रहता था और शादीशुदा था, लेकिन सोनी जब रविंद्र को देखती है तो पसंद कर लेती है। रविंद्र भी सोनी को पसंद कर लेता। उसके बाद अक्सर ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत करने का जरिया भी बड़ा कॉमन सा था कि विक्रम अक्सर सोनी के घर आता, सोनी की एक बिटिया थी उसको खिलाता, एक बच्चा था उसको भी प्यार करता। तो परिवार वालों को भी बड़ा अच्छा लगता कि भाई बच्चों को प्यार मिल रहा, वो भी आने देते रविंद्र को। विक्रम को क्या पता था कि चल कुछ और ही रहा। जब विक्रम चला जाता तो फिर सोनी के साथ वो फिजिकल रिलेशन बनाता, उसके साथ वो तमाम चीज़ें करता जो एक पति करता है, और उन तमाम चीज़ों की वीडियोग्राफी भी बनाता। इन दोनों की एक फैंटेसी थी कि जब हम इंटीमेट होंगे तो उस टाइम अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, और ये वीडियो रविंद्र के फ़ोन में रिकॉर्ड होता था। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, ना ही कभी किसी को डाउट हुआ, ना ही कभी कोई पकड़ने वाला था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से सोनी की जो बेटी थी वो रविंद्र के घर जाती है, क्योंकि अक्सर वो जाया करती थी, चाचा थे भाई, बड़ा प्यार दुलार करते थे। जब जाती है तो देखती है कि रविंद्र ने अपना फ़ोन अपने एक छोटी सी बिटिया को दे रखा है। 3-4 साल की थी, गेम, यूट्यूब, ये तमाम चीज़ें देख रही थी। इधर सोनी की बेटी को जब ये पता चला कि भाई चाचा ने फ़ोन देख रखा है, तो वो भी भाग के उस बच्ची के पास गई कि मैं भी देखूंगी। इसी दौरान चूंकि ये बच्ची थोड़ी सी समझदार थी तो इसे लगा लाओ मैं थोड़ा सा फ़ोन को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ क्या है। गैलरी खोल दी इसने। जब गैलरी खोला तो उसमें अपनी माँ के साथ वो तमाम चीज़ें देखा जो शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकती थे, समझ नहीं पाई। लेकिन इसे लगा कि ये वीडियो तो गलत है, डिलीट कर देना चाहिए। उस बच्ची ने वीडियो डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद वहाँ से भाग के आती, इधर रविंद्र ने देखा कि बच्ची भाग रही। उसने फ़ौरन फ़ोन छुआ, देखा तो वीडियो डिलीट था। रविंद्र को डाउट हुआ, उसने फ़ौरन सोनी को बताया कि तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे करके गई है। अब सोनी डर गई, उसे लगा कि कहीं ये बच्ची पापा को ना बता दे, अपने मामला बिगड़ जाएगा। इसी बीच बच्ची घर आती है, सोनी को भी तमाम चीज़ें बताती है कि आपका मैंने ऐसा वीडियो देखा, और फिर पापा को भी बताने की बात करती है। उसके बाद शाम को पापा आते हैं, पापा को तमाम चीज़ें बताती है। पापा समझ नहीं पाते, उन्हें लगा कि बच्ची क्या बोल रही क्या नहीं। लेकिन अब सोनी के मन में डाउट हो गया कि आज अगर रविंद्र के उस हरकत की वजह से विक्रम के कान में ये बात पहुंची है तो कल इस मामले को लेकर बड़ा बवाल होगा, लोग जानेंगे, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी और कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बाद फिर सोनी के दिमाग में एक ही चीज़ आई कि अब विक्रम को रास्ते से हटा दो। इसने इस बारे में रविंद्र से बातचीत की। रविंद्र ने भी कहा कि चलो ठीक है। इसके बाद रविंद्र और सोनी प्लान करते हैं। पहले रविंद्र अपने कुछ दोस्तों को भी इसमें शामिल करता है, और अंत में अपने एक चाचा जिनका नाम संतरपाल था उनको भी कहता है कि मैं कत्ल करूंगा, लेकिन आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। चाचा भी तैयार। तमाम चीज़ें फाइनल की, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद 26 तारीख को रविंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंच जाता है जो विक्रम थे उनके पास, और कहता है कि मैं जा रहा हूं, चलिए आपको छोड़ दूं। विक्रम बेचारे को समझ नहीं पाते और रविंद्र की कार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर कार को ये लोग एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे रविंद्र और उसके तमाम दोस्त मिलके विक्रम का कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अब उसकी लाश को अपने चाचा के तबेले में लेके जाते हैं। चाचा ने पहले से गड्ढा खोद रखा था, उस गड्ढे में बाकायदा 4 फीट गहरा करके उस लाश को डाला जाता है, और डालने के बाद फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद फिर तमाम सबूत ख़त्म कर दिए जाते हैं। इधर सोनी को फ़ोन करके रविंद्र ने बता दिया कि काम हो गया। एक दिन तक वो पहले खोजने का नाटक करती है, अगले दिन परिवार वालों को बताती है, तीसरे दिन मामला पुलिस में जाता है। अब ये तमाम कहानी जब पता चली तब पुलिस वालों को एक डाउट हुआ कि भाई जब तमाम प्लान सोनी के ही आरोपी हुआ तो वो खुद रविंद्र को क्यों फंसाने लगी। तब यहाँ पे पता चला कि ज़्यादा चालाक आदमी अक्सर फंस जाता है। क्या हुआ कि सोनी जब FIR करवाती है और परिवार वाले चूँकि आ जाते हैं बिहार से भी, तो सबने एक चीज़ नोटिस की कि सोनी के हाव भाव में कुछ तो परिवर्तन है। वो जैसे कुछ सहमी से रह रही।
अगर पुलिस वाले ये कहें कि हाँ बस हम बहुत करीब हैं, तो सोनी खुश होने के बजाय डर जाए, चौंक जाए। और ये तमाम चीज़ें परिवार वालों के मन में डाउट पैदा करती है। परिवार वाले सोनी को थोड़ा सा टटोलते हैं। जब परिवार वाले सोनी को थोड़ा सा टटोलते हैं, तब सोनी को लगा कि यार अभी तो मेरे ऊपर डाउट हो रहा। अगर ये तमाम लोग कहीं पुलिस के सामने ये बात बोल दें कि हमें बहू पे डाउट है, तो पुलिस हमको उठा लेगी। अच्छा, उठाने के बाद पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करेगी, तो फिर मेरा मुंह खुल जाएगा, कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगी और मैं फंस जाऊंगी। क्योंकि एक बार अगर पुलिस को डाउट हो गया, तो पुलिस कैसे न कैसे करके पूरे मामले को क्लियर कर लेगी, सुलझा देगी। तब सोनी के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया कि मैं एक काम करती हूँ, कत्ल तो मैंने वैसे भी नहीं किया, कत्ल करने वाला रविंद्र है, तो अगर मैं रविंद्र को फंसा दूँ और बाद में अपनी बेटी को गवाही भी बना दूंगी, क्योंकि बेटी बता देगी कि हाँ मैंने वीडियो देखा। बेटी ज़्यादा समझदार भी नहीं थी, लगभग 7 या 8 साल की थी, तो उससे ये गवाही भी दिलवाया जा सकता था कि हाँ जो वीडियो था वो था और सोनी उसमें मजलूम थी, यानी उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया गया। तो फिर ऐसे हाल में इस पूरे मामले को इस्टेब्लिश कर लिया जाता। रविंद्र भले ही कहता कि सोनी के कहने पे मैंने किया, लेकिन पुलिस वाले कैसे मानते, फौरन रविंद्र को सजा हो जाती और सोनी बच जाती। यानी शुरुआत में जिस पति को हटाया गया अपने प्रेमी के लिए, बाद में उस प्रेमी को फंसा दिया गया अपने आप को बचाने के लिए। और शायद अगर सब कुछ ठीक ना रहता, तो आखिरी सबूत जो बच्ची थी सोनी, उसको भी मार देती। यानी अपने चरित्रहीनता को छुपाने के लिए सबसे पहले कत्ल किया गया, उसके बाद जिसने कत्ल किया उसको फंसाया गया और अंत में खुद जेल चली गई। रिजल्ट ये बस निकला कि आज जो बच्ची है वो अनाथ हो गई, बाप का साया उठ गया, माँ का प्यार अब मिलेगा नहीं। और जब बच्ची बड़ी होगी, तब पूरे समाज के ताने उसको सुनने पड़ेंगे। जब वो शायद खोजेगी पूरे समाज के बीच कि मेरी माँ मेरे बाप कहाँ हैं, तब पता चलेगा कि माँ तो जेल में है और जो बाप है वो ऊपर पहुँच गया, क्योंकि उसकी माँ चरित्रहीन थी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कहानी को ना खींचूं, लेकिन बताना पड़ता है। ऐसी महिलाएं या फिर ऐसे पुरुष जो ऐसे काम करते हैं और उनके बच्चे बड़े छोटे होते हैं, 1-2 साल गुजरने के बाद उनके बच्चे उनसे इस कदर नफरत करते हैं कि फिर उनके पास जाना नहीं चाहते और अंत में फिर उनके केस की पैरवी तक नहीं होती। जेल में वो सड़ जाते हैं, कीड़े तक पड़ जाते हैं। क्योंकि जेल में जिस हिसाब से टॉर्चर होता है ऐसे कामों पे, वो तो कोई जेल में जाने वाला ही बताए या फिर जो जेल में रहने वालों से बातचीत करता है। कीड़े तक पड़ते हैं। कोई पत्नी अपने पति को मार के जाए तो जेल में उसके साथ क्या कुछ होता है, आप एक बार थोड़ा सा पता करेंगे तो पता चलेगा। और अंत में ये सड़ जाएगी महिला, कोई इसकी जमानत नहीं लेगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी और ऐसी किसी घटना के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।